नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके के ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं टीजीटी 2021 परिणाम की। प्रतियोगी छात्र मोर्चा की तरफ से कुछ दिनों पहले यह जानकारी दी गई थी कि टीजीटी 2021 का जो परिणाम है वो 1 या 2 दिन में जारी हो जाएगा, यानी कि आज जारी होने की संभावना जताई गई थी। लेकिन नई जानकारी ये मिली है कि कुछ तकनीकी समस्याओं की वजह से इसका जो परिणाम है वो आज जारी नहीं होगा। और प्रतियोगी मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं विकी खान, उन्होंने फिर से एक ये पोस्ट किया है और जानकारी दी है कि कुछ अपरिहार्य कारणों से आज रिजल्ट आना हुआ मुश्किल, अगले संदेश का करें इंतजार। तो जानकारी ये मिली है कि परिणाम बनकर के तैयार है, बिल्कुल अंतिम स्टेज में है और अब ये जो परिणाम है वो कभी भी जारी हो सकता है, लेकिन आज इसका जो परिणाम है वो जारी नहीं हो पाएगा। परिणाम में भले ही थोड़ा बहुत देरी हो जाए, लेकिन आप लोग निश्चिंत रहें कि टीजीटी का परिणाम अब बहुत जल्दी जारी हो जाएगा। ये भर्ती हर हाल में 31 अक्टूबर के पहले पूरी होनी ही है, क्योंकि जब परिणाम जारी होता है तो उसमें बहुत सारी औपचारिकताएं होती हैं। उसमें किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं होती है कि एक सिग्नेचर से परिणाम जारी कर दिया जाए। कई बार मीटिंग होती है, उसको कई बार वेरीफाई किया जाता है, सभी पेजों में सिग्नेचर किया जाता है, एनआईसी को भेजा जाता है, एनआईसी के अधिकारियों से बातचीत की जाती है। जो एनआईसी होती है वो अपनी क्षमता देखती है और अपनी क्षमता और कैपेसिटी जो भी है उसके अनुसार जो वो परिणाम जारी करती है। तो किसी भी चरण में कोई छोटी मोटी अगर कमी रह जाती है तो उसकी वजह से परिणाम थोड़ा सा रुक जाता है। तो इतना फिलहाल लगता है कि ये जो रिजल्ट है वो आज नहीं आ रहा है और जो भी जानकारी होगी आपको बहुत जल्दी दे दी जाएगी। अब हम लोग बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की विद्यार्थी लगातार कई दिनों से मांग कर रहे थे और इसके लिए सरकार ने जो कमेटी बनाई थी उसका कोई अता पता नहीं है, ना ही विज्ञापन का कुछ पता है और ना ही अधिकारियों की तरफ से कोई भी ठोस जानकारी दी जा रही है। आज फिर से कुछ जो विद्यार्थी हैं, कुछ छात्र हैं, लखनऊ में अधिकारियों से मिलने गए थे, उनसे वार्ता की थी। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में जो कमेटी बनी थी उस कमेटी का क्या हुआ, कब तक कमेटी रिपोर्ट जारी करेगी, कब तक शिक्षक भर्ती आएगी, इसके बारे में विद्यार्थियों ने बात करने की कोशिश की। तो अधिकारियों से जो वार्ता हुई उससे ये स्पष्ट हो गया लगभग कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती वो अब इस साल नहीं आने वाली है और अधिकारियों ने ये सलाह भी दिया है कि आप लोग अब किसी और भर्ती की जो है वो तैयारी करें। ये देखिए, आप लोग अमित कुमार जानते होंगे, अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं कई तरीके से और इन्होंने एक पोस्ट किया है कि आज हमारे कुछ साथी लखनऊ SCERT निदेशक बेसिक शिक्षा अपर सचिव कमेटी के जो भी संबंधित अधिकारी बनाए गए थे उनसे मुलाकात की और नई शिक्षक भर्ती के संबंध में ज्ञापन भी दिया। बातचीत से एक निष्कर्ष जरूर निकला कि शिक्षक भर्ती अब राम भरोसे ही है और बहुत सारे जो साथी जो मिलने गए थे उनको बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं पर आगे लिखा एक दूसरे छात्र ने कि प्रदेश सरकार द्वारा गठित 3 सदस्यों की कमेटी से वार्ता करने पर निष्कर्ष सिर्फ इतना मिला है कि कहीं ना कहीं कमेटी सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है और एक बार फिर प्रयास का जो हाल है वो निराशापूर्ण ही रहा है। अधिकारियों के द्वारा अन्य विभाग में तैयारी करने की बात भी कही गई है कि आप लोग किसी और भर्ती की तैयारी करें। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो संभावनाएं हैं वो लगभग समाप्त हो चुकी हैं। मैंने आप लोगों से पहले कहा था जैसे जैसे चुनाव की जो तारीखें पास में आएंगी वैसे ही जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं वो आपको धीरे धीरे सुस्त होती दिखाई देंगी, बंद होती दिखाई देंगी। फिलहाल विद्यार्थी कुछ न कुछ प्रयास कर रहे हैं। जैसे ये एक छात्र संगठन है, उसने ट्विटर अभियान के लिए ये अपील की है कि 21 अक्टूबर को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी ट्वीट करें। यहाँ पर योगी जी रिलीज UPPRT ये हैशटैग है। अगर आप लोग चाहें तो कल इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट कर सकते हैं। वहीं पर प्रयागराज में युवा मंच के धरना प्रदर्शन को भी लगभग 50 दिन हो गए हैं और आज भी ये आप लोग देख सक रहे हैं बहुत सारे जो छात्र 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती TGT PGT LT GIC UP SSC के पीड़ित छात्र, बहुत सारे जो छात्र हैं आज पत्थर गर्जा गिरजाघर सिविल लाइंस आए और वहां पर धरना प्रदर्शन किया। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने ये ऐलान भी किया है कि इसी महीने लखनऊ में एक बड़ा धरना प्रदर्शन भी होगा। ट्विटर के साथ साथ में विद्यार्थी अब फिर से एक बार प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए लखनऊ की सड़कों पर उतरेंगे। ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो
तो लाइक कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। अंतिम सूचना है कि उत्तर प्रदेश में नियुक्त होंगे 5000 नए नोटरी अधिवक्ता, 5000 सहायकों को भी मिलेगा रोजगार। यहाँ पर नीचे लिखा है कि कानून मंत्री ब्रजेश पाठक के प्रस्ताव को केंद्र ने मंजूरी प्रदान की है। ऑनलाइन आवेदन लेकर किया जाएगा। भर्ती 30,000 रुपये की होगी कमाई, 5,000 सहायकों को भी मिलेगा रोजगार। तो 30,000 यहाँ पर लिखा हुआ है और भी ज़्यादा की इसमें कमाई होती है। और लिखा है कि उत्तर प्रदेश में 5,000 नए नोटरी अधिवक्ताओं की नियुक्ति की जाएगी। केंद्र सरकार ने राज्य के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक के आग्रह पर इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। नए नोटरी अधिवक्ताओं को औसतन 30,000 रुपये की हर महीने कमाई होगी। इसमें 2500 अधिवक्ताओं को राज्य सरकार और 2500 अधिवक्ताओं को केंद्र सरकार की नियुक्ति करेगी और ये सभी उत्तर प्रदेश की ही निवासी होंगे। उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने बुधवार को बताया कि अभी तक उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में नोटरी के कुल 2625 पद ही थे, जिस कारण वादकारियों और आम जनता को तमाम विधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। पिछले 3 वर्षों से राज्य में नोटरी अधिवक्ताओं के पदों की बढ़ोतरी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे और उन्होंने केंद्रीय कानून मंत्री और कानून मंत्रालय के उच्च अधिकारियों से मुलाकात कर राज्य का पक्ष रखा और नोटरियों के कम पद होने के कारण होने वाली कठिनाइयों से अवगत कराया। तो कुल मिलाकर के अब ये एक नई भर्ती है, इसमें केवल अधिवक्ता ही भाग ले सकते हैं और ऐसे अधिवक्ता जिनको 10 साल का एक्सपीरियंस हो। तो वहीं पर अब अगर UPSSC PET की बात करें तो UPSSC PET का जो परिणाम है उसमें भी लगातार देरी हो रही है। इसलिए विद्यार्थी 22 अक्टूबर 2022 यानी कि 22 तारीख को सुबह 10 बजे एक ट्विटर अभियान करने वाले हैं। इसका जो हैशटैग है वो UPSSC_PET_result 2020-21 है। तो इसको आप लोग याद रखें, 22 तारीख को आपको ये हैशटैग यूज करना है UPSSC PET रिजल्ट 2021, ये 2021 से याद रखिएगा। तो ये हैशटैग आपको परसों यूज करना है और कल प्राथमिक शिक्षक भर्ती वाला हैशटैग यूज करना है। विद्यार्थियों को चिंता इस बात की है कि चुनाव धीरे धीरे पास में आ रहे हैं, पीटी का रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। अगर पीटी रिजल्ट में और देरी होगी तो लेखपाल भर्ती फिर से फंस सकती है। और मैंने भी आप लोगों को बताया था कि पीईटी के रिजल्ट में लगातार देरी होगी और पीटी का रिजल्ट जो है वो 21 तारीख को जो लोअर मेंस है उसके बाद में ही जारी हो सकता है। तो 21 तारीख तो हो ही जाएगा। तो आप लोगों को 22 तारीख को अगर परिणाम नहीं आता है तो अब परिणाम तो नहीं आएगा, इसलिए आप 22 तारीख को ट्वीट में जरूर भाग लें। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गई आज की 4 प्रमुख सूचनाएं। एक तो ये कि टीजीटी 2021 का जो परिणाम है वो आज जारी नहीं होगा। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो संभावना है वो लगभग समाप्त हो चुकी है। अधिकारियों से आज विद्यार्थियों ने मुलाकात की है। अधिकारियों से जो वार्ता हुई है उसका सार यही है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में बहुत ज़्यादा कहीं कुछ नहीं हो रहा है और इसके लिए कल ट्विटर अभियान भी है। अगली जो सूचना है कि 5000 नोटरी अधिवक्ताओं की उत्तर प्रदेश में भर्ती होनी है। और अंतिम सूचना यह है कि UPSSC PET के लिए 22 तारीख को ट्विटर अभियान है। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।